अब आपका फूड पहले माउथ से फूड पाइप से स्टोमक, और स्टोमक से अब कहाँ जाएगा, देखिए यहाँ पर लीवर से पास करेगा। कहाँ से पास करेगा, लीवर से। ये आपका लीवर है, तो लीवर क्या करेगा, दो को जूस निकालेगा, एक का नाम है बाइल जूस, एक का नाम है बाइल सॉल्ट। और ये जो आपका लीवर है ना, सबसे बॉडी का लार्जेस्ट क्या ग्लैंड है, कौन, लीवर। तो ये जो दो को जूस निकाला है ना, वो स्टोर कहाँ पर होगा, स्टोर इस गोल ब्लेडर में। कहाँ पर होगा, इस गोल ब्लेडर में। और इस गोल ब्लेडर से एक पाइप निकला, इसको क्या बोलते हैं, बाइल डक्ट। और इस बाइल डक्ट के माध्यम से कहाँ जाएगा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो आइए देखते हैं कि बाइल जूस और बाइल सॉल्ट का क्या काम है। तो देखिए बाइल जूस क्या है, देखिए ये एक एंजाइम नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है कि बाइल जूस एंजाइम नहीं है, लेकिन पूरा का पूरा डाइजेशन जो होता है ना, वो एंजाइम के थ्रू ही क्या होता है। लेकिन इसको छोड़ के बाइल जूस एंजाइम नहीं, इसको याद रखना। लेकिन ये डाइजेशन में क्या करता है, आपका हेल्प करता है। डाइजेशन में क्या करता है, ये हेल्प करता है। ये क्या करता है, फूड को किस में चेंज करता है, अल्कलाइन में। अल्कलाइन का मतलब उसको बेस में। तो देखिए यहाँ पर फूड, स्टोमक में फूड क्या था, एसिड। लेकिन जैसे ही वो यहाँ से आया, तो वो क्या हो गया, एसिड से बेस में कन्वर्ट हो गया, किससे, बाइल जूस से। अब ये क्या करता है, बाइल सॉल्ट क्या करता है, बड़ा बड़ा जो फैट्स है उसको छोटा छोटा टुकड़ों में क्या करता है, उसको तोड़ देता है। कौन, बाइल सॉल्ट। देखिए यहाँ फैट्स बड़ा बड़ा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या किया, तोड़ दिया। इसी को बोलते हैं क्या, इमल्सिफिकेशन। मतलब हम लोग का जो फैट्स होता है ना, वो क्या होते हैं, लार्ज ग्लोबुल्स के फॉर्म में होते हैं। और ये जो बाइल सॉल्ट क्या करता है, उसको स्मॉल फैट्स ग्लोबुल्स में क्या करता है, उसको ब्रेक डाउन कर देता है। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन। मैं जिस तरह हम लोग कपड़ा हम लोग खींचते हैं तो साबुन से रगड़ते हैं कि नहीं, उस तरह ये क्या करता है, इमल्सिफिकेशन, उसको रगड़ के क्या करता है, वो छोटा कर देता है। कौन, बाइल सॉल्ट रगड़ के उसको छोटा कर देता है। और इसी हम लोग प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। चलिए अब देखते हैं, देखिए लीवर से जो जूस निकला था, इसका क्या नाम था, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। ये कहाँ पर स्टोर होते थे, गॉल ब्लेडर में, है ना। और ये बाइल डक्ट के माध्यम से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता था। तो कभी कभी देखते होंगे जिसका स्टोन हो जाता है, मैंने पथरी, तो इसको रिमूव कर दिया जाता है। इसको क्या किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, और इसको हटा दिया जाता है, क्योंकि पथरी उसी जगह पर होता है। तो कभी कभी जैसे किसी का यदि गॉल ब्लैडर हटा दिया है ना, रिमूव कर दिया है, तो उसको जो है ना, उसको फैट से खाने को बोलता नहीं है। क्योंकि यदि ये फैट से खाएगा तो इसमें बाइल सॉल्ट निकलता है, तो जो फैट्स के डाइजेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो वो तो खाएगा फैट चीज, उसका डाइजेशन नहीं होगा। इसलिए जिसका गॉल ब्लैडर रिमूव किया जाता है, उसको फैट्स वाला चीज खाया, डॉक्टर उसको क्या बोलता है, फैट चीज आप खाइए नहीं, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं होगा। अब आते हैं हम लोग किस पे, इस पे पेनक्रिया। लीवर से कहाँ जाएगा फूड मेरा, पेनक्रिया में। तो पेनक्रिया से दो एंजाइम निकला, एक का नाम है ट्रिप्सिन, एक का नाम है लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, इस पेप्टोन को किसमें चेंज करता है, एमिनो एसिड। आप याद कीजिए, स्टोमक में था पेप्सिन क्या किया, प्रोटीन को चेंज किया पेप्टोन में। और ट्रिप्सिन क्या किया, पेप्टोन को किसमें चेंज कर दिया, एमिनो एसिड में। लेकिन यहाँ भी प्रोटीन का पूरा डाइजेशन कंप्लीट हुआ नहीं है, क्योंकि जितना भी डाइजेशन होगा कंप्लीट, वो कहाँ पूरा होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब आते हैं लाइपेज। ये लाइपेज क्या करता है, जो इमल्सिफिकेशन जो फैट्स था ना, उस फैट्स को पूरा किसमें चेंज, वो किसको, फैट्स को फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में क्या करता है, उसको बदल देता है। लेकिन यहाँ भी फैट्स का पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, तो डाइजेशन कंप्लीट होगा कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब हम लोग पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये जो है ना, ये वाला, ये आपका क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। और यहीं पर आपका डाइजेशन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। ये कितना मीटर होता है, 6 मीटर। मतलब नाम है छोटा, लेकिन यही क्या है, आपका बड़ा है। ये कितना मीटर होता है, 6 मीटर। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, मतलब यहीं पर डाइजेशन क्या होता है, पूरा कंप्लीट होता है। और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका क्या पार्ट होता है, 3 पार्ट होता है। इसका क्या भाग होता है, 3 भाग। पहला को बोलते हैं क्या, ड्यूडेनम, क्या बोलते हैं इसको, ड्यूडेनम।
दूसरा क्या बोलते हैं जेजुनम, और तीसरा क्या बोलते हैं इलियम। यानी ये जो पार्ट है ये वाला, ये आपका ड्यूडेनम है ये वाला, और ये वाला आपका क्या है बीच वाला पार्ट जेजुनम, और लास्ट वाला क्या है आपका इलियम, ये वाला आपका इलियम है पार्ट, ये क्या है इलियम पार्ट है। इसमें क्या क्या होता है देखिए, ये जो ड्यूडेनम है ड्यूडेनम, ये देखिए ये जो पार्ट है ना ये आपका किससे कनेक्ट है आपका स्मॉल ये स्टोमक से क्या कनेक्ट है, कौन ड्यूडेनम किससे कनेक्ट है स्टोमक से। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है ये डाइजेशन में हिस्सा लेता है। अब आते हैं किसमें जेजुनम में, ये जो आप देख रहे हैं बीच वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये आपका दोनों क्या है जेजुनम। इसमें ये क्या है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन ये उसका बीच वाला पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या है बीच वाला पार्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं जेजुनम, और इसमें डाइजेशन होता नहीं है। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में डाइजेशन नहीं होता है तो आप क्या मानिएगा जेजुनम। अब आते हैं लास्ट में क्या इलियम, इलियम में डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, दोनों होता है। और ये जो है ना ये देखिए ये आपका किससे कनेक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से, ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन है, ये किससे कनेक्ट है लार्ज इंटेस्टाइन से। और देखो यहाँ तो आपका डाइजेशन भी होता है और एब्जॉर्प्शन भी होता है, क्योंकि इस इलियम में क्या होता है विलाई होते हैं, क्या होते हैं विलाई, मतलब क्या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। देखिए ये वाला क्या क्या है विलाई है, ये क्या आपका विलाई है। ये क्या करता है जो फूड डाइजेस्टेड हो गया है ना उसको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है और उसको ब्लड वेसल में डाल देता है। कौन विलाई, विलाई क्या करता है डाइजेस्टेड फूड को ब्लड में डाल देता है, क्योंकि ये विलाई के अंदर में क्या होते हैं ब्लड वेसल पाए जाते हैं। और ये कैसा होता है आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। तो आज हम लोग ने देख लिया क्या ड्यूडेनियम जेजुनम और इलियम। अब हम लोग देखते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, ये आपका साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये साइट ऑफ डाइजेशन क्यों है, ये साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्यों है। देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ना वो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन क्यों है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन के वाल में उसके दीवार में एक ग्लैंड पाया जाता है। ग्लैंड का मतलब क्या होता है जो क्या निकाले एंजाइम निकाले उसको हम लोग ग्लैंड बोलते हैं। और ये कौन सा एंजाइम निकलता है इंटेस्टिनियल जूस, क्या कौन सा एंजाइम निकलता है इंटेस्टिनियल जूस। ये क्या करता है जो जो चीज़ बच गया थोड़ा बहुत, जैसे कार्बोहाइड्रेट उसको ग्लूकोज में बदल देता है, प्रोटीन को किस में बदल देता है एमिनो एसिड में, और फैट्स को किस में बदल देता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। कौन इंटेस्टिनियल जूस। ये क्या करता है जो जो चीज़ थोड़ा बहुत बच गया है उसको क्या करता है उसको डाइजेशन को क्या करता है कंप्लीट कर देता है। अब देखिए यहाँ पर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, जैसे ये जितना भी आपका हर्बीवोरस है ना उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो आपका क्या होता है थोड़ा लंबा होता है, और जो आपका ओमनीवोरस जो एनिमल्स होते हैं ना उसका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो छोटा होता है। यानी हर्बीवोरस का बड़ा मतलब लंबा और ओमनीवोरस का क्या होता है छोटा होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि हर्बीवोरस में जो आपका जैसे ये लिप्स वगैरह खाते हैं ना उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और उस सेलुलोज को पचाने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है थोड़ा लार्ज होता है। और ओमनीवोरस में वो तो मीट खाता है इसलिए उसका डाइजेशन क्या होता है थोड़ा आसानी होता है। इसलिए तो आप याद रखिएगा कि हर्बीवोरस में स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है थोड़ा लंबा होता है, और ओमनीवोरस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होता है छोटा होता है। अब आते हैं हम लोग क्या लार्ज इंटेस्टाइन, नाम है बड़ा लेकिन यही आपका कितना मीटर है 1.5 मीटर, और स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था आपका 6 मीटर। अब देखिए फूड अब यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर एंट्री मार चुका है कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में भी क्या होता है विलाई होते हैं, उसका भी क्या काम है एब्जॉर्ब करना। तो ये क्या करता है यहाँ पर जो वाटर है उसको क्या कर लेता है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, कौन विलाई, ठीक है। यानी ये वाटर एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद ये क्या होता है रेक्टम में उसके एनस के थ्रू इसको बाहर निकाल दिया जाता है। और यहाँ पर क्या था एगो अपेंडिक्स था, तो अपेंडिक्स अब के इंसान में अपेंडिक्स नहीं है, पहले का इंसान में होता था, क्योंकि उन लोग क्या खाता था घास फूस ये सब खाता था।
तब क्या था वहाँ, उसमें अपेंडिक्स था। अब ये क्या धीरे धीरे अब ये सब खत्म हो चुका है। और एलिमेंट्री जो कैनाल है ना, वो कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ आपका माउस से लेके एनस तक जो आपका कैनाल है, मतलब जो ट्यूब है, उसको कहा जाता है क्या, एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको डाइजेशन जो सिस्टम है वो आपको पूरी अच्छा से समझ में आ चुका होगा।